मीनाक्षी चले. महेश, एक मिनिट, आपण देवाच्या पाया पडून जाऊया. अरे वाह, का नाही, बिलकुल बिलकुल, घ्या घ्या दर्शन घ्या. माधवी भाभी, माधवी भाभी, भिड़े भाई, अब सब ठीक है ना? हाँ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? भिड़े भाई, आपने सॉरी बोला कि नहीं? दादा, सब ठीक है ना? मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ था? नहीं, क्या है, इनकी तबीयत जरा बिगड़ गई थी. क्या बहुत गर्मी है ना, तो ये पूछताछ करने आए थे. ये हमारे पड़ोसी है सब, कोमल भाभी, बबीता जी और अंजलि भाभी. और पड़ोसी क्या, एकदम परिवार की तरह ही है. हाँ. और ये इनके शिवड़ी के चाचा का बेटा है महेश और मीनाक्षी. ओके. इनकी अभी अभी शादी हुई है. Congratulations. Wish you a happy married life. अरे थैंक यू सो मच. ये हमसे खास आशीर्वाद लेने आए हैं. ये हमें आदर्श कपल मानते हैं. दादा सॉरी. इट्स ओके, दैट क्या. नहीं नहीं, मुझे पूछना था कि आपको किसी से सॉरी कहना था. नहीं, क्या हुआ, बीच में 2 दिन हमारे सोसाइटी में सफाई कर्मचारी नहीं आए थे, तो सोसाइटी बहुत गंदी हो गई थी. तो सबको, मतलब सोसाइटी मेंबर्स को एज अ सेक्रेटरी मुझे सॉरी बोलना था. मैंने बोल दिया मीटिंग में सॉरी. देखा मीनाक्षी, मेरे दादा की कोई गलती नहीं है, फिर भी सबको सॉरी कहते हैं. बस यही गुण तो अपने दादा से सीखना. मतलब जब भी कोई गलती हो, हाँ भले ही वो गलती मैंने की हो, फिर भी सॉरी तुम ही कहोगे. वाह, इससे सीख रहे हैं सॉरी कहना. तो फिर चले महेश, आई के घर जाने में लेट हो जाएगा. कोई बात नहीं, घर जाते ही सासू माँ को सॉरी बोल देंगे. आफ्टर ऑल दादा से तो सीखा है मैंने सॉरी बोलना. अच्छा, अब हम चलते हैं. हाँ हाँ. सर, दादा वही नहीं, ये तो. हाँ, चलो. ऐसा परत परत जी, यहाँ, हाँ, रखिए. I'm so sorry, we are so sorry. हमें रियलाइज ही नहीं होगा आपके घर में गेस्ट है. हाँ, उनके सामने ही पूछ लिया. अब सब ठीक है ना? हाँ, मैंने तो वहां तक पूछ लिया कि आपने सॉरी कहा कि नहीं. बट गुड, आपने मामला संभाल लिया. हाँ. चलो, ये अच्छा हुआ कि उन दोनों को कुछ पता नहीं चला कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है. नहीं तो उनको कितना दुख होता ना. चलिए भिड़े भाई, अब माधवी भाभी को सॉरी कह दीजिए और पैचअप कर लीजिए. सॉरी बोल दीजिए ताकि हमारा टेंशन भी खत्म हो जाए. हाँ. माधवी, आप कुछ कहो, इससे पहले मुझे कुछ कहना है. सॉरी. नहीं माधवी, आई एम सॉरी. मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था. मैंने भी कम गुस्सा थोड़ी ना किया है. मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया. आई एम सॉरी. जो भी हो, आई एम सो सॉरी. मुझे आपके भावनाओं को दुखाना नहीं चाहिए था. दुखाया तो मैंने तुम्हें अपनी बातों से, माधवी. मेरी वजह से तुम्हें इतनी कड़कती धूप में बाहर जाना पड़ा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. बस अभी कुछ मत बोलो माधवी. कमाल है ना माधवी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, अभी सॉरी बोल रहे हैं. यही तो शादीशुदा जिंदगी का मजा है. कभी रूठना, कभी मनाना, कभी झगड़ना, फिर सॉरी कह के गिले शिकवे दूर करना. माधवी, गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह गया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. गुस्से में होता है हूँ. मैंने भी तो आपको कितना सताया. मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा ना. तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझसे झगड़ा करने के बाद आपके गले से एक भी निवाला नहीं उतरेगा. मतलब तुम्हें पता था कि मैं भूखा हूँ, लेकिन तुम अकेले जाके मस्त बाहर होटल में खा के आई ना. ऊपर से मुझे जलाने के लिए कलिंगड़ लेके आई.
मला नाही आवडलं. आपको लगता है आपके बगैर मैंने होटल में खाना खाया होगा? मतलब मैंने गुस्से में बोल तो दिया कि मैं खाना खा के आऊंगी, लेकिन आपके बगैर मैं कभी खाना नहीं खा पाऊंगी। मतलब तुम भी भूखी थी माधवी? आपसे झगड़ा करने की कुछ तो सजा मिलनी चाहिए ना मुझे। माधवी, भारतीय नारी खरंच महान आहे बाबा. देवा, थैंक यू वेरी मच. मुझे माधवी जैसी पत्नी दी. और मुझे पति के रूप में आपके जैसा नेक इंसान. मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सातों जन्म मुझे पति के रूप में आप ही मिले. सच? इतना प्यार करती हो मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्या है कि इतनी मेहनत से इस जन्म में मैंने आपको टोक टोक के मुझे जैसा पसंद है वैसा इंसान बनाया. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सातों जन्म में आप ही मिले, फिर टेंशन नहीं ना. माधवी, माधवी. चलिए, अभी सुबह से खाना नहीं खाया है. मैं मस्त पैकी हम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ. नहीं, तुम खाना नहीं बनाओ. वैसे भी सोनू मामा के घर गई है तो हम दोनों ही है. तो मैंने प्लान फिक्स कर लिया है. हम दोनों मस्त पैकी चौपाटी जाएंगे घूमने. वहाँ पे बर्फ का गोला खाएंगे और एक नई होटल है ग्लोबल अफेयर, वहाँ पे मस्त पैकी खाना खाएंगे. मन चाहे सूप भी पियेंगे. हाँ हाँ, जैसा और जो तुम्हारा मन चाहे. चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं अभी. हाँ चलो. याद है माधवी, शादी के बाद हर रविवार को हम लोग चौपाटी आते थे, समुद्र किनारे घूमते थे, मस्त पैकी पानी में घूमते थे, बर्फ का गोला खाते थे. याद है? हाँ, मंजे काय कैसे भूलूंगी. हाँ, तो अभी पुरानी यादों को ताजा किया जाए. हाँ हाँ, चला. चला चला. हो ना? ऐसा लग रहा है रोज आपसे झगड़ा करूं. इतना बजट नहीं मेरा. होम स्वीट होम. माधवी, थक गए रे बाबा. थक गए, लेकिन बहुत मजा आया नहीं. पहले शुरू में झगड़े, फिर ढेर सारा प्यार किया और फिर होटल में खाना. लेकिन माधवी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का झगड़ा अगर दिसंबर में हुआ होता ना तो हम लोग नहीं थकते. मतलब मई महीना चालू है, इतनी गर्मी है, अभी इतनी गर्मी हम लोग इतनी सारी चीजें करेंगे तो थकावट तो होगी ना. आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ. नहीं माधवी, रुको, बैठो. तुम भी तो थकी हुई हो ना, मैं पानी लेके आता हूँ. नहीं नहीं, आओ. आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ. अरे एक मिनट माधवी, माना कि मैं ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन क्या हुआ, पत्नी का भी तो फर्ज होता है ना पत्नी के लिए पानी लाना. इसलिए तुम बैठो, मैं पानी लेके आऊंगा. हाँ? आओ. देखिए, आप मुझसे ज्यादा थके हुए हैं तो पानी तो मैं ही लेकर आऊंगी, और ये पानी लाना पत्नी का ही फर्ज है. कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? क्या बातें कर रही हो माधवी, तुम 21वीं सदी की नारी हो, तुम क्या पत्नी का फर्ज होता है अगर बोल रही हो? क्या पति का कोई फर्ज ही नहीं होता? अगर पत्नी थकी हारी हो तो पति का भी फर्ज होता है उसको पानी पिलाना. तो पति थका हो तो पत्नी पानी नहीं ला सकती है? हाँ, लेकिन पानी मैं पिलाऊंगा. पानी मैं ही लाऊंगी, आप मना मत करना, वरना. वरना क्या, फिर से झगड़ा करोगी?
नहीं नहीं, अभी मैं आपके साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे झगड़ा करके मुझे पता चल गया है कि मेरा क्या हाल होता है। सच कहा माधवी, पति पत्नी के बीच जब भी झगड़ा होता है ना, हालत दोनों की खराब होती है। खरा है, आपसे झगड़ा करने के बाद मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ऐसा हुआ। लेकिन क्या करूँ, बीच में मेरा ईगो आ गया। ईगो तो मेरा भी बीच में आ गया ना माधवी। एक्चुअली एक सीख मिली है आज, अगर पति पत्नी अपना ईगो बीच में ना लाए तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। हाँ खरा है, पर क्या हम लोग इंसान है ना, तो कभी कभी न चाहते हुए भी ईगो बीच में आ ही जाता है, नहीं? लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हमारे रिश्ते के बीच मेरा ईगो ना आए। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरा ईगो कभी बीच में ना आए। इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर पति गुस्सा हो जाए तो पत्नी ने शांत रहना चाहिए, और अगर पत्नी गुस्सा हो जाए तो पति ने शांत रहना चाहिए, तो दोनों में कभी झगड़ा ही ना हो, नहीं? बिल्कुल सही कहा माधवी तुमने। वैसे अच्छा हुआ हमारा झगड़ा बढ़ने से पहले हम संभल गए। ओ खरच, पर अच्छा हुआ हम दोनों में झगड़ा हुआ। हाँ मतलब आपसे झगड़ा करने के बाद मुझे ये तो पता चला कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। माधवी, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। वैसे माधवी, मुझे आज का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के दिन की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें जुड़ गई है। देखो ना, वो समुद्र किनारे नंगे पांव चलना, बैठ के ढलते हुए सूरज को देखना, बर्फ का गोला खाना, अच्छे होटल में खाना खाना, बिना टेंशन लिए ढेर सारी बातें करना, कितना कितना रोमांटिक माहौल था, नहीं? बस एक चीज की कमी रहेगी। कौन सी? इतना रोमांटिक माहौल था, लेकिन आपने मेरे लिए एक भी रोमांटिक गाना नहीं गाया। अच्छा, सामने कैसे कह दूं सारी बातें? अरे टप्पू से ना, अरे घर में आने से पहले बेल बजानी होती है। वीड अंकल, अगर आप दरवाजा बंद करके डांस करते तो हम बेल बजा के आते, लेकिन दरवाजा तो खुला था, तो इसमें बेल क्या बजाना? हाँ। और वैसे भी भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोगों ने कुछ देखा नहीं है। कुछ नहीं देखा। लेकिन वीड अंकल, आप गाते बहुत अच्छा हो। हाँ भिड़े अंकल, आप बहुत मस्त गाते हो, लेकिन अगर साथ में भांगड़ा करते ना तो मजा ही आ जाता। हाँ, ये गाने पे भांगड़ा? ओह, बघ बघ हसतायत बघ कसे, हाँ? एक शिक्षक का मजाक उड़ा रहे, वाह। अरे तो बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ। ये कौन से एंगल से बच्चे लग रहे तुम्हें? बच्चे नहीं, बड़े हो गए ये, देखो। वीड अंकल, आप ही तो कहते हो कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन बड़ों के लिए बच्चे ही रहते हैं। बरोबर है। माना जाए को परत। ओके ओके वीड अंकल, आप गुस्सा मत कीजिए। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। सॉरी भिड़े अच्छा, अंकल। अब ये सब छोड़िए, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज लाए। अरे वाह! अरे वाह, क्या है? टप्पू से ना सरप्राइज देने की बात कर रही है। अरे भिड़े अंकल, ये सरप्राइज सुपर्ब है, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सरप्राइज देखने का कोई मूड नहीं है। अरे भिड़े बच्चे प्यार से सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं तो देखने पे क्या जाता है? थम्बा तुम्हें, अब बच्चों दिखाओ क्या सरप्राइज है। ठीक है, तो अब हम आपको आपके सरप्राइज बताते हैं। यस। बादब्बा मुलाइजा, होशियार खबरदार, टप्पू सेना आपके सामने आपका सरप्राइज पेश करती है। प्लीज कम। सोनू, ओह माय गॉड, क्या बात है। कितना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। कितना मिस किया तुझे। बहुत मिस किया। हाँ मैंने भी मिस किया, लेकिन तुम आई मुझे बताया क्यों नहीं? बाबा, मुझे आपको सरप्राइज देना था तो कैसे बताती? अरे हो ते पण है। लेकिन तुम पूना से अकेले आई? हाँ, उसमें क्या हुआ? मामा ने मुझे पुणे से एसी बस में बिठाया और वहाँ से सीधे दादर। तो दादर से घर तक अकेली आई तू? नहीं नहीं, मैंने टप्पू को फोन कर दिया था। जैसे सोनू का फोन आया ना, वैसे मैं सखाराम को लेकर सोनू को लेने चला गया। अच्छा, सखाराम को लेके गए थे? तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आई? तुमने बिना चाबी सखाराम को चालू कर दिया? अरे तू सखाराम दिन भर हमारे साथ था ना, वो मस्ती कर रहा है। क्या वीड अंकल, आप भी जैसे सोनू का फोन आया वैसे मैंने सोडी अंकल को फोन किया और सोडी अंकल हमें सोनू को पिक करने के लिए दादर ले गए।
वाह वाह टप्पू बेटा, थैंक यू सो मच। तो मस्त सरप्राइज दिया है तूने। वाकई ये सरप्राइज देके मुझे बहुत खुशी हुई। भिड़े अंकल, आप बहुत खुश है ना? हाँ? तो मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? पूछो पूछो। भिड़े अंकल, आपको क्रिकेट का नॉलेज तो है ना? तुम सवाल पूछो ना भाई, परीक्षा क्या ले रहे हो मेरी? विराट कोहली जब बैटिंग करता है तब ये उंगली यूज नहीं करता, क्यों? बैटिंग करते वक्त ये अरे बताइए भिड़े अंकल। पास। पास। अरे भिड़े अंकल, ये उंगली वो कैसे यूज करेंगे? ये तो मेरी उंगली है ना। अच्छा भिड़े अंकल, सोनू आ गई है तो पार्टी तो बनती है ना? ओ टप्पू, वो अपने मामा के घर से माँ बाप के घर पे आई है, इस बात में पार्टी किस बात की? पापा प्लीज, पार्टी तो बनती है। मैं पुणे से बहुत सारा नाश्ता लाई हूँ, भाकर बड़ी, चेवड़ा, पोहे का चेवड़ा, चक्री और बहुत सारा। और सबसे मेन बात, मैं दगड़ू शेठ हलवाई गणपति बापा का प्रसाद भी लाई हूँ। क्या बात है। और वैसे भी भिड़े अंकल, माधवी आंटी ने तो कहा था ना, जैसे ही सोनू वापस आएगी वैसे हम लोग मिसल पार्टी करेंगे। बच्चों बच्चों, हमारी मिसल पार्टी होके ही रहेगी। लेकिन अभी सोनू जो नाश्ता लाई है ना, वो खाएंगे। हाँ हाँ, एक मिनट में लेकर आती हूँ। 3 cheers for सोनू। Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! ये है गोकुलधाम सोसाइटी का हंसता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ भिड़े परिवार। भाई यही तो शादीशुदा जीवन का सबसे बड़ा मजा है। कभी रूठना, कभी मनाना, कभी एक दूसरे को सॉरी कहना, परिणय जीवन की खूबसूरती, दाम्पत्य जीवन की ब्यूटी। भाई पति पत्नी के बीच में कभी कभी बहस भी होगी, नोक झोंक भी होगी, अनबन भी होगी, लेकिन मेरी आप सभी पति पत्नियों से एक छोटी सी राय है। बहसबाजी चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप एक दूसरे से सचमुच प्यार करते हैं तो इस बात को बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि बात कब बड़ी समस्या का रूप ले ले पता नहीं चलता। इसलिए प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई जहां प्यार है वहां बहस होगी, जहां प्यार है वहां अनबन होगी, जहां प्यार है वहां नोक झोंक होगी, जहां प्यार है वहां मस्ती भी होगी। लेकिन जरूरी है इन सब के बीच में जिंदगी की खुशियों को बरकरार रखना। तो आप अपनी अपनी खुशियां बरकरार रखिए, मस्त रहिए और खुशियों को बढ़ाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.